So hey everyone, hope you all are healthy and happy. But from last few days और अगर मैं बात करूँ last 1 to 1.5 month, we guys are not happy and healthy because reason ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरी पूरी family जो है वो suffer कर रही थी. तो due to this from personal, professional and festive and vlogging में से मैंने festive और vlogging को थोड़ा सा pause किया और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैरी ऑन किया. सो इसी वजह से मैं आप लोग से इंटरेक्ट नहीं हो पाई थी फ्रॉम लास्ट दीज डेज. सो काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था और अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल है, तो मैंने सोचा अब आपसे इंटरेक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था. तो लेट मी टेल यू कि व्हाट वाज द रीज़न ये था कि जो बनारस के होंगे दे आर ईजली नोन फ्रॉम दिस कि इस टाइम पे जो फीवर और डेंगू है वो बनारस में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है. हमारे साथ क्या था, हमारी फैमिली का हर एक मेंबर, एक फैमिली मेंबर उठे तो दूसरा फैमिली मेंबर, दूसरा तीसरा, मीन्स बैक टू बैक हमारे यहाँ सबको हाई ग्रेड फीवर था. बट कंडीशन हमारे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा सीवियर उस टाइम पे हो गई जब मेरी बेटी को जब बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो गया था. और फीवर इज़ लाइक यार उसका फीवर 105 104 ऐसे ऐसे लाई कर रहा था. और तकलीफ़ तब बहुत ज़्यादा हुई कि एक टाइम पे मेरा एक तो फेस्टिव टाइम चल रहा था, मेरा फास्ट था उस टाइम पे करवा चौथ का, और बच्चे मेरा इतना ज़्यादा तकलीफ़ में था. और हमारे एक डॉक्टर हैं यहाँ पे बनारस के, बहुत ही रिनाउंस डॉक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं. हम उनके पास लेके गए. मैं किसी का नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती बिकॉज क्योंकि सबका कोई ना कोई यार उनकी भी कोई डिग्निटी है, तो मैं किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहती. उनके पास जब हम लोग गए तो उन्होंने ट्रीटमेंट तो किया बट आई डोंट नो व्हाई कोई ट्रीटमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे. और हमने बोला कि कंडीशन वर्स हो रही है मेरे बच्चे की, आप उसे एडमिट कर लो. बट आई डोंट नो व्हाई ही डिनाइड टू डू दैट. तो फिर मेरे ऑफिस के कलीग ने मुझे रिकमेंड किया कि आप उन डॉक्टर के पास जाइए. सो फिर हम लोग दूसरे डॉक्टर के पास गए एंड थैंक यू सो मच कि उन्होंने मेरी बेटी के कंडीशन को देखते हुए उसे एडमिट किया. टाइम जब हुआ कि उसको हम लोग नर्सिंग रूम में लेके गए कि अब उसकी कुछ ड्रिप लगनी थी, कुछ होना था, तो जो वहाँ का नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने हमें बाहर कर दिया. तो हम यार उस टाइम पे कंडीशन नहीं होती है फॉर एनी वन ऑफ यू कि अगर जो भी एक पेरेंट होगा वो मुझे आई थिंक सो वो मुझे कोरिलेट कर पा रहा होगा कि फॉर अ पेरेंट अपने बच्चे को ऐसी कंडीशन में छोड़ना नहीं सोच सकते आप कुछ. तो बस वेट था कि बस जैसे ही वो नर्सिंग रूम का दरवाज़ा खुला वी आर रश्ड इनसाइड और फटाक से अपने बच्चे को गोदी लेके हम लोग पहुँचे जहाँ मेरे बच्चे का बेड था. और मेरे बच्चे को वहाँ पे ऑक्सीजन मास्क लगा. यार ये सब देख के ना मतलब मन एकदम तहस नहस हो चुकी थी, मन की एकदम मतलब हिल चुके थे अंदर से हम लोग. ये चीज़ थी कि मेरी बेटी मुझे एक पल के लिए वो मुझे नहीं छोड़ना चाहती थी. शी वॉज़ लाइक 24/7. सिर्फ उसे माँ चाहिए, माँ और माँ की गोद. कुछ भी है मुझे माँ की गोद चाहिए. मेडिकेशन शुरू हुआ था तो उस हिसाब से टाइम टू टाइम धीरे 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 जो रिकवरी मोड था वो ठीक हो रहा था. मेरा बच्चा अब जाके धीरे धीरे सही हो रहा था. बट यहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल पहुँची थी तो वहाँ पे जितने भी नर्सिंग में थे उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये बोली कि अगर आपके बच्चे को बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हो तो आप अपने बच्चे को स्पंज आउट करना शुरू करिए. सो अगर कोई भी जो मेरा वीडियो देख रहा है वो फीवर, हाई ग्रेड फीवर से या फिर वो या फिर उनका बच्चा अगर इस चीज़ से थ्रू आउट जा रहा है, गो ऑन कर रहा है, फीवर उसे हो रहा है, तो हमेशा 2 to 3 आवर्स के गैपिंग के बीच में अपने बच्चे को स्पंज आउट करिए. एंड स्पंज आउट इज़ लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेके उसको स्पंज आउट की. ये नहीं कि बस हल्का सा वाइप नहीं करना है, आपको बहुत गुड अमाउंट ऑफ वाटर लेके उसके पूरी बॉडी को स्पंज आउट करना. प्लीज़ घर में कोई डॉक्टर बनने की इस टाइम कोशिश मत करिएगा. अगर फीवर है तो जाके डॉक्टर के पास आप रश आउट करिएगा. 24 आवर्स फीवर ज़्यादा हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके रश आउट करिए. और जो भी उन्हें टेस्ट एंड प्रिकॉशंस जो बचा रखी है वो करिए. और स्पेशली जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है सो एट दैट टाइम कोशिश करिए कि बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाइए. यार ये हॉस्पिटल की लाइफ ना
बड़ी बेकार होती है। एक तो बच्चा तो सफ़र कर ही रहा था, और मैं, मेरे हस्बैंड, मतलब यार ये तो ना एक 24 आवर्स टाइम की नौकरी हो जाती है। 24 आवर्स यू हैव टू बी देयर विद नो फैसिलिटी नथिंग, बट 24 घंटे बच्चे को देखना है। और यार जब बच्चा बीमार हो तो यार कुछ समझ में भी नहीं आता उस टाइम पे, कौन सी दुनिया क्या है, आप कहाँ हो, क्या खाया क्या पिया, कुछ नहीं। अब बस यही चीज़ है कि ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है, फीवर एंड ऑल का। और भाई मैं तो भुक्तभोगी थी, तो उसी भुक्तभोगी की वजह से जो जो मेरे सामने चीज़ें आई, जो जो मैंने प्रिकॉशंस की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई बिग फूड का नाम दिया था। अब हो चुकी है वेदिका की हॉस्पिटल से छुट्टी। बस इनकी ही नहीं, हमारी भी हो चुकी है हॉस्पिटल से छुट्टी। हॉस्पिटल की ड्यूटी सो टफ। और बाबू आपको क्या मिला है हॉस्पिटल की छुट्टी लेके? किंडर जॉय दिखा दीजिए सबको, किंडर जॉय अपना। ये जब बच्चा हॉस्पिटल में हुआ, जब एडमिट हुआ, तो यार ये चीज़ बहुत ही क्लोजली, ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की यार, कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमारे माँ पापा हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एट एनी कॉस्ट यार। मतलब उन्हें भी कोई तकलीफ़ हो, वो नहीं देखते अपनी तकलीफ़। मेरे टाइम पे मेरा फास्ट था जस्ट एक दिन पहले करवा चौथ का, और मेरे हस्बैंड भी, ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम फीवर। उनकी भी हिम्मत नहीं थी बिस्तर से उठने की। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यार माँ पापा ना अपने बच्चों को कभी तकलीफ में नहीं देख सकते। तो गाइस आप कभी कोशिश मत करिएगा कि अपने माँ पापा को कभी भी तकलीफ दीजिए, क्योंकि यार अपने माँ पापा को तकलीफ देके ना कभी कोई सुख ही नहीं रह सका है। तो गाइस अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और थैंक यू माँ पापा फॉर एवरीथिंग, लव यू सो मच।